We are in the presence of Almighty God, and our God is not a dead God. He is living and almighty and all powerful. He is awesome and marvelous God. अगर आप मेरी इस बात के साथ सहमत हैं तो हाथ उठा के बोल दो हालेलुया। And we believe in that Almighty God. मेरा विश्वास रहेगा, मेरा यकीन रहेगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत मुबारक दिन होगा और यहाँ से आप खाली उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस खुदा की हुजूरी में मैं और आप आए हैं वो मेरे और आपके लिए सब कुछ, बोले क्यों नहीं फिर, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ये सब कुछ क्या है? सब कुछ वेरी नाइस। आपकी कोई समस्या, कोई चिंता, कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तंगी, खुदा तो कहते ही उसको है जो सब कुछ कर ले। ठीक, तो आज के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। हुकूमतें हिल गई, बादशाहियां हिल गई, साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर लोग, बहुत बड़े ज्ञानी लोग ताज्जुब में पड़ गए, हैरान हो गए कि एक मुर्दा तीसरे दिन कब्र में से जिंदा हो गया। ताली बजा दो यीशु मसीह से। यीशु मसीह जिंदा है, और जो जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है। जो जिंदा है वो देखता भी है, हाँ जी, बोलता भी है, सुनता भी है। हालेलुया। 121 ज़बूर में ऐसा लिखा है कि वो खुदा इस्राएल का खुदा ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता। 34 ज़बूर में ऐसा लिखा कि उसकी आंखें और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। और मेरा यकीन होगा, मेरा विश्वास है, ये बाइबल झूठी नहीं है। इस बाइबल के साथ मिलकर आपको एक गारंटी देना चाहूंगा, आज आपकी समस्या हल हो चुकी होगी जब इस आप दरवाजे से बाहर निकल चुके होंगे। पर मेरे को ये बता दो, इधर से निकलेंगे या इधर से? बोले ही नहीं आप बोल क्यों नहीं रही? मेरे को कहानी याद आई, सुनेंगे? दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुंह बंद करके खाना खा ले। पक्की बात। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसका मुंह बंद हो और वो खाना खा सके। आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाने की बहुत जरूरत है। चाहे गला काट के पाइप डालो, चाहे पेट ना काट के पाइप डालो, पर अंदर खाना तो पहुंचाना होगा ना। हाँ जी तो बोल दो। हाँ जी। तो जो मुंह खोल के नहीं खा सकता वो समझो बीमार है या कुछ के अंदर उसके प्रॉब्लम है। इस बाइबल में यूं लिखा, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसको बता दूंगा। एक बार मैं मलेशिया गया। मलेशिया सुन रहे हैं आप? हाँ जी। और जब मलेशिया गया तो ये माइक बंद हो गया। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात, मैं मलेशिया गया। खुदा का शुक्र, इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं उसको ब्रीफ करूंगा ताकि आज शाम आपका मुंह खुल जाए। तो वहां बहुत बड़े बड़े चर्च, एयर कंडीशन चर्च, बहुत फर्स्ट क्लास चर्च, बहुत खूबसूरत चर्च। एक पंजाबी कांग्रीगेशन जिन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा मन कर रहा है मैं सारी कहानी आपको सुनाऊं। सारी सुनाऊं या छोटी सी सुनाऊं? वो मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, सिर्फ एक वीडियो फिल्म में ऐसा प्रचार उन्होंने कभी कहीं सुना, तो इवल स्पिरिट्स, बदरूहें निकलती देखी, हीलिंग होती देखी। तो उन्होंने जब वो ऐसा देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इस पास्टर को इंडिया से बुलाना चाहिए। मेरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उन्होंने एक रात कहीं से फोन ढूंढ के मुझे फोन लगाया। मैं घर पे नहीं था जब फोन आया, दूसरी दफा फोन आया तो फिर भी मैं घर पे नहीं था, तीसरी दफा उन्होंने फोन लगाया तो भी मैं घर पे नहीं था। तो वो भाई जो थे वो बैंक में मैनेजर थे और चर्च के एक पास्टर थे, लोकल पास्टर थे, पर पंजाबी लोग थे। तो उसकी वाइफ कहने लगी तो पास्टर घर ही नहीं मिलता, तो पास्टर जी ये कहने लगे चंगा भी बंदा घर नहीं मिलता, क्योंकि ही इज ऑलवेज बिजी इन लॉर्ड्स वर्क। चलो एनीवे, एक रोज उनका फोन मुझे मिल गया, तो मैंने बात की, उन्होंने बुलाया मुझे, कहते आप आ सकते हो जी? तो मैंने कहा हाँ मैं आ सकता हूँ। डेट वगैरह सारा कुछ टीम सेट हो गया, उन्होंने सारा वो फिक्स कर दिया, अरेंज कर दिया सारा कुछ। अब मेरे दिल में भी ये बात और उनके दिल में भी ये बात, मैं जब चला जाऊंगा तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे उतरूंगा
तो कैसे पहचानूंगा ये कौन लोग मुझे लेने आए हैं, या वो कैसे मुझे पहचानेंगे कि कौन सा पास्टर है। उसकी वाइफ मुझे टेलीफोन पे कह रही है, आप ऐसे करना जी, वो एक साइड पे आ जाना, मेरे हरा सा सूट पहना होगा और हम 6-7 ऐसे लोग होंगे वगैरह वगैरह, वो निशानियां सी बता रही थी। सुनना आपको पीछे सुना तो हाथ खड़ा करना, हालेलुया। थोड़ी जी आवाज ऊंची कर दो, होर ना लावा। अच्छा पंजाबी, अच्छा एनीवे वो डेट आई, वो टाइम आया, मैं अपना सूटकेस लेके तो मलेशिया चला गया। कुलालमपुर एयरपोर्ट पर जब उतरा तो मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान था, थोड़ी सी घबराहट सी थी, नया नया मैं वहां गया, मुझे कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, उनको मेरा नहीं पता, मुझे उनका नहीं पता, कैसे लोग हैं, क्या है वगैरह वगैरह। और जब मैं ये बात बताता हूं तो मेरा दिल टूट जाता। इतनी इज्जत शोहरत के लायक नहीं हूं मैं, पर एक वचन की बात, एक कलाम की बात मुझे याद है। इस वचन में यूं लिखा, कलाम में यूं लिखा, मैं बोलूंगा और आप समझेंगे तो मेरे साथ बोल के मेरे साथ कोऑपरेट करना, मुझे रिस्पॉन्स देंगे। इस कलाम में यूं लिखा कि इज्जत तेरी बढ़ावेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चला गया, उतर गया। जब मैंने देखा वो कुछ भाई मुझे लेने आए और मुझे ऐसा लगा कि ये इन लोगों को तो मैं पहले ही जानता हूं, और उनको ऐसा लगा कि ये पास्टर को तो हम पहले ही जानते हैं। वो तो जानते थे क्योंकि उन्होंने वीडियो फिल्म देखी थी, पर मैंने थोड़ा उनकी वीडियो फिल्म देखी थी। तो ऐसा लगा हलवाई हुई, सब कुछ हुआ। आप यकीन करना, मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा हूं, मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। 7 कारें मुझे लेने आई, 7 कारों में 7 गाड़ियों में वो लोग मुझे लेने आए। 3 कारें आगे और 3 कारें पीछे। मेरी बीच वाली कार जैसे किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो। हालेलुया। आपको मालूम, एक बार जब यरूशलेम में यीशु मसीह दाखिल हो रहे थे तो एक शागिर्दों को, 2 शागिर्दों को पास वाले गांव में भेजा, गधे को खोल लाओ। वो गधे को खोल लाए, और अगर ये भी कहना, अगर कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो, तो ये कह देना कि इस गधे की यीशु मसीह को जरूरत है। जब वो गधा खोल रहे थे, रस्सी खोल रहे थे, ध्यान से सुनना, आज मैं आपके मुंह को खुलवाना चाहता हूं, खोल दे और वो भर देगा, वो भर देगा। हालेलुया। मुंह बंद करके बोल दो हालेलुया। अरे अच्छे से मुंह बंद करो और बोलो हालेलुया। वेरी गुड। जब वो रस्सी खोल रहे थे तो किसी ने आके पूछा, मालिक ने पूछा की करते हो तुसी? तो उन्होंने कहा कि इस गधे दी यीशु मसीह नूं लोड़ है। और जब उन्होंने ये कहा तो एक गल गधे ने भी सुनी, और गधे ने कान बोलो तो सही यार, खड़े कर ले। और गधा चित्त च कहंदा होना, बोलिया तो नहीं बेचारा हो, पर कहंदा होना यार मारो गोली, मालिक नूं तुसी छेती करो, खोलो ते आपां चलिए। और गधा लखा बार शुक्र करता होना खुदा दा, अज मैं भी खुदा दे किसे काम आया। जब आपको कोई काम दिया जाता है, जब आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, तो बोझ ना समझना, शुक्र करना खुदा का कि आप भी खुदा के किसी काम आए। हो गया? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जे उस दिन जदन मैं मलेशिया गया सी, इस गधे दे उत्ते यीशु नाम बैठा हुंदा ते ये इज्जत मिलनी सी। बोलो चलो। एनीवे जी मैं गल दसना चाहता सी, आप लेट अस कम टू द पॉइंट। मैं उथे गया, मीटिंग शुरू हुई, बड़ा अच्छा काम होया। उथे 48 बपतिस्मे भी हुए, लोगों को पाक भी मिले, हीलिंग भी हुई, रिवाइवल भी हुई, और बहुत अच्छा काम होया। खुदा नु सारा जलाल मिले, यीशु की सारी महिमा। एक रोज मैं ते लोकल पास्टर इतना जो गए शाम नू
पिछों दी डोर सी उस चर्च दा, पिछों दी डोर सी ते वो मैनू लैके चला गया। जो मैं देखा चर्च बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा चर्च, एयर कंडीशन चर्च, मैं बड़ा हैरान होया। दिल च मैं कहा इन्हां लोकां कोले कितनी फैसिलिटीज ने, कितना आराम अच्छी तरह बंदगी कर सकते ने। साडे माफ करना मैं नीवे होके कहना, साडे मुल्कां च फैसिलिटीज नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, इन्ने अच्छे बैठने का इंतजाम नहीं है। जे मैं हुण आपदे पंजाब दीयां गल्लां दसां ते माफ करना मैनू कहते हुए संग आउंदी, थोड़ी जी शर्म आउंदी है। इन्ना अच्छा इंतजाम नहीं है, फिर भी खुदा दा शुक्र है लोग बंदगी कर ले। ते जदों असीं पिछों दी एंट्री कीती, वो चर्च दा बहुत बड़ा चर्च सी। चर्च दे बड़े ओदे सामने, ऑल्टर दे सामने बड़े बड़े 4 पत्थर पए सी, 4 पत्थर। ते मैं वो पास्टर जी नूं कहा, मैं कहा पास्टर जी चंगे नहीं लगदे सी दूरों देखण च। मैं कहा इन्ना सोहना चर्च, इन्ना वधिया चर्च, इन्ना ब्यूटीफुल चर्च, अब पत्थर दे कानू रख छड़े अगे। कहंदा अगे बड़ा कारपेट विछे आ, कहंदा तुसीं आपे जाके देख लो कानू रख छड़े। आप ध्यान से सुनो, और आप बात मैं आपको इंडिविजुअल कह रहा हूं, जिसकी तरफ देख रहा हूं समझो मैं आपसे पर्सनल शख्सी तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। और ये मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। आप सुन रहे हैं? कभी मरकुस की इंजील के 4 चैप्टर की 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। हालेलुया, हालेलुया। फिर ऐसा लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से, कलीसियाएं कौन है? हम नहीं, मैं। यस, तो आप ये समझेंगे कि ये बात आपसे हो रही है और वो भी खुदा का रूह कर रहा है। जब हम वो देखने गए तो पास्टर जी कहने लगे तुसी आपे जाके अगे देख लो। मैं बड़ा एक्साइटेड सी, मैं कहा यार चर्च बड़ा सोहना, इंतजाम बड़ा सोहना, अंदरों खुशबू आवे भिन्नी भिन्नी सी, ते पर पत्थर जे बहुते चंगे नहीं लगदे सी, बड़े बड़े पत्थर उथे रखे। मैं जाके देखिया, जो मैं जाके देखिया हर एक पत्थर पर यह लिखा हुआ था, इफ यू विल नॉट प्रेज द लॉर्ड देन आई विल। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर तुम चुप कर जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज शाम मेरी और आपकी जुबान खुदा खोलना चाहता है। आप बोलेंगे हालेलुया, नहीं बोले यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु के नाम की जय, हाथ चौके भी बोलो यीशु के नाम की थोड़ा तेज बोलूंगा, मेरे पास बातें बहुत सारी कहने को हैं। अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं खुदा के सामने कसूरवार ठहरूंगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप कसूरवार हो जाएंगे। तो बेहतरी इसी में है कि मैं बोल दूं, कह दूं और आप सुन लो, आप भी बच जाओ और मैं भी बच जाऊं। पर सुनना काफी नहीं है, सुनकर उस पर अमल करना। बोलो बोलो तो सही, क्या अमल करना? सुनकर उस पर अमल करना। बोलेंगे हालेलुया। ये बाइबल पढ़नी बहुत आसान है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी लैंग्वेज जो भी मर्जी हो आप पढ़ सकते हैं, पढ़नी आसान है। हाँ जी तो कह दो, पर फिर भी नहीं पढ़ते। अब हाँ जी नहीं बोले। बाइबल पढ़नी बहुत आसान है, सुनने भी बहुत आसान है, लोगों को सुनाना भी बोलो बहुत आसान है, तो फिर मुश्किल क्या है? साडे पंजाब च गीत गाउंदे हुंदे आ, हुण बोल के दसा कि गा के दसा? गा के। हां ओदा तो तुसी मेनू टाइम भी नहीं देना गाउण दा। मेरे अंदर ना आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन नहीं है, ये तो कन्वेंशन तो चलती रहेगी, बंदगी इबादत तो चलती रहेगी, पर मेरे अंदर एक बोझ है कि आज कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, मसला हल होना चाहिए। बोले नहीं हन्ना को बेटा मिलना चाहिए। हाँ जी तो बोलो हालेलुया। आज पंजाबी का एक गाना सुनाऊंगा, ये थोड़ी इजाजत हो देता हालेलुया। अरे बोलो तो सही यार, पंजाबी का एक गीत मैं सुनाऊंगा। तो मैं कह रहे हैं ऐसी, हम उस खुदा के पास आए हैं जो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लिखा है the things are impossible with man are possible with God। मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं वो मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मैनू किसी ने पूछा, पादरी साहब तुसी रब 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 करते हो, दिन रात दुआ करते हो, हालेलुया कहते हो, जय मसीह दी बोलते हो, रब रब करते हो, कदे रब वेखिया भी है? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछ ले तो आपका क्या आंसर रहेगा, क्या जवाब रहेगा?
ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਸੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੇਖਿਆ? ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਹੈ। बर्फ पैंदी है, स्नो पैंदी है, ठंड होंदी है, गर्मी होंदी है, धुंध होंदी है, बारिश होंदी है, गर्मी होंदी है, रुत्तां बदलदियां ने, मौसम बदलदे ने। ये दुनिया चलदी है। सजणों कदे चलाउण वाला नहीं देखिया? ये गंदियां अखां किवें वेखणगीਆਂ? सारा दिन तां अखां वड़ियां रहिंदियां ने टीवी दे विच। ये अखां गंदियां ने, मैलियां हो गईयां, मैलियां। यीशु मसीह ने 32 दी इंजील च लिखिया, वो जे तेरी अख निर्मल है, तेरी अख साफ है ते तेरा सारा बदन साफ है। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोल दो पत्थर चिल्लाओ उठणगे जे साडा चांस है। डोंट गिव द चांस टू पत्थर्स, गिव अवे योर चांस। खुदा ने तानू चांस देता, तानू मौका मिला। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय जय जय। हालेलुया। मैं दस रहा सी ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਮਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, मैं तरतीबवार सारे दसांगा, पर मैं चाहांगा कि इत्थों कोई खाली उठ के ना जाए। साडा मसला हल होना चाहिए, हन्ना नूं बेटा मिलना चाहिए, एलिया दी दुआ रब ने सुननी चाहिए, डैनियल दी दुआ सुननी चाहिए, मेरे मसले हल होने चाहिए ने। मेनू एक जरूरत है, आपको एक जरूरत है, आपके घर में जरूरत है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ की प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके पास समस्या है। आप मुझे बताओ या ना बताओ, पर माय गॉड नोज योर प्रॉब्लम एंड ही नोज बेटर देन यू नो योरसेल्फ। हालेलुया। और वो कुव्वत रखता है, वो ताकत रखता है, वो आप और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। फिर बोलो, मेरे और सब आपके लिए सब कुछ कर सकता है। दुनिया की चीजें हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी। हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। बोलो हाँ जी। हाँ जी कहाँ गई? हाँ जी खत्म कर ली। ऐसे हाँ फिर बोलो, अच्छा कपड़ा नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, अच्छा घर नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, ज्यादा पैसे नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, एक महंगी बड़ी कार नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, अच्छे से बोलो अच्छा खाना नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, पर अगर वो खुदा जिंदगी में नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। और उस खुदा के बगैर मेरा और आपका गुजारा नहीं हो सका। हमारी बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी भी मिशन के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी कौम के हो, गोरे हो, काले हो, पतले हो, दुबले हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पर उस खुदा के बगैर मेरा और आपका और किसी का भी गुजारा बोलो ये दुनिया हमारी तसल्ली नहीं करा सकेगी। बोलेंगे हालेलुया। मुझे कहानी याद आई, सुनेंगे? बोलो तो सही यार, सिर पे लाओ, बोल सुनेंगे? एक कहानी याद आई। एक मेरे कहते कि बंदा तुरया जाता सी, तुरया जाता 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 रब तो दुआ करदा, रब्बा मैं तुरदा तुरदा मैं थक जाना, मेरे लत्तां च दर्द हुंदा, कमर च दर्द हुंदा, मैं तो तुर नहीं हुंदा, मेहरबानी करके मेरी दुआ सुन ला ते मैंने एक साइकिल दे दे। साइकिल देखिया कदे? देखिया कदे? बोलो तो सही हाँ जी। एक साइकिल दे दे, पुराना ही दे दे। कहंदे रब ने ਉਹਦੇ नेड़े होके दुआ सुन ली, ਉਹਨੂੰ साइकिल देता। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ,
की करा ऐ कर मेहरबानी कर एक छोटी जी कार दे दे, भावें पुरानी दे दे। कहते रब ने ओदी दुआ सुन ली ते सुन के ओनू छोटी जी बोलो हुण बोलो यार ओनू कार दे दी। हुण कार ते तुरिया जांदा, कार ते जांदा 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 फिर दुआ करदा, मजा नहीं आया यार। पेट्रोल तो फिर भी वही भाया, ओदे 2 टायर पाने पैंदे सी। हाँ वेरी गुड, भाई ताली बजा दो सिस्टर जी के लिए, जोर से जोर से। इन्हां तो टायर पवावांगे, हालेलुया। ओदे तां 2 टायरां दा खर्च सी, ਇਹਦੇ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। दुआ करता रब तो तू मैनू हवाई जहाज दे दे। सुनना जरा, और आपसे बात हो रही है, ये हवाई जहाज मांग लिया, कहते रब ने नेड़े होके ओदी दुआ सुनी, ओनू जहाज देता। जहाज दे विच हुण बैठा, जो एक दिन उड्डिया जा रहा जहाज तो जो थले देखता हूँ डर लगता, यार कमाल हो गया, कार से कोई बचने का चांस सी, ये तो बोलो हुण कोई चांस नहीं। पेट्रोल फिर भी वही रेट है, और वो तो कार तक घरे ले जाता सी मैं, ये तो एयरपोर्ट के खड़के खड़ा करके आना पैंदा, फिर उत्थे आना पैंदा, फायदा कोई नहीं। रब्बा जहाज भी नहीं तसल्ली कराई, बोले हुण पैदल भी तसल्ली नहीं, हाँ जी तो बोलो, साइकिल भी तसल्ली नहीं, मोटरसाइकिल भी तसल्ली नहीं, और की अगे कार भी तसल्ली नहीं, हवाई जहाज भी तसल्ली नहीं। हुण की होया कि रब्बा दुआ करता, रब्बा मेरे खुद दे खंभ ला दे, पर ला दे। खुदा ने कहते नेड़े होके सुनी ते ओनू पर ला दे, खंभ ला दे। ओ ज्यों प्यो दा पुੱਤ ਉੱਡਿਆ रब दे कोले दोबारा आए, बोलेंगे हालेलुया। दुनिया की चीजें मेरे चीजों ये तसल्ली नहीं करा सकेंगी आपको। ये दुनिया की ऐश प्रस्ती, ऐशो आराम, दुनिया की चहल पहल, नाच रंग रलियां, खाना पीना, घूमना पहनना ओढ़ना, ये तसल्ली नहीं करा सकेंगी। यूहन्ना की इंजील के 4 चैप्टर में एक ऐसी औरत का जिक्र है जो 5 पति कर चुकी है, और जो छठा उसका घर का है, घर में बैठा है, वो भी उसका खुद का नहीं है। नो तसल्ली। जो 7वां मिलिया, और बोलो बोलो बोलो, जो 7वां मिलिया यीशु मसीह खुद उत्ते मिलिया, बोलो हुण तसल्लियां हो गई या तसल्लियां हो गई। अरे यार कुछ तो बोल दो, तसल्लियां हो गई। सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग का राज एक ऐसे मोतियों की व्यापारी की तरह है, जिस उस व्यापारी को एक रोज एक ऐसा मोती मिला, सारे मोती बेच छड़े, वो जाके उस मोती को बोलो खरीद लिया। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह तसल्ली करांदा सजणो, ये खुदा दे नाल तसल्लियां ने। सोना चांदी धन दौलत पैसा, दुनिया दा ऐशो आराम, किते भी चले जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी एंजॉय कर लो, कुछ भी घूम लो फिर लो, किते भी कुछ कर लो, तसल्ली नहीं मिलने वाली। बोलेंगे हालेलुया। चलिए पढ़िए जी, मेरे नाल आयत पढ़ लो तो बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। मेरे कोई गल्लां ज्यादा नहीं, पर मेरा विश्वास रहेगा कि आज ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत मिलेगी। रोमियो ने खत, रोमियो का 8वां चैप्टर पहली है। बस आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। जे अगर मेरे को आ जाओ तो फिर बड़ी चंगी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। जे मेरे को आ जाओ या कोई इतने आके खड़ा होकर पढ़ दे तो मेरे बहुत अच्छा लगेगा। ना ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर बरकत देगा, तकलीफ तो ਤੁਹਾਨੂੰ होएगी, पर ਤੁਹਾਡੀ सेवा, ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਦਾ अजर मिलेगा, बरकत मिलेगा। पढ़े हो जरा। बस अब जो मसीह यीशु में है, पढ़ना की लिखा, बस आप जो मसीह यीशु में हैं, ध्यान से सुनना जी, उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस अब जो मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं मैं, इसको खोल लो थोड़ा सा, बैठ जाना जी। थैंक यू वेरी मच। इतने बैठ जाओ। अब जो यीशु मसीह में है, सुन रहे आप? बोलेंगे आप? अब जो यीशु मसीह में है, उन पर क्या सजा? फिर बोलो, उन पर क्या सजा? अब जो यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर है, और जो नूर में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो अंधेरे से, तारीकी से, नजासत से, गंदगी से, अंधकार से निकल चुके हैं और रोशनी में चल रहे हैं, और रोशनी में चलते चलते उनको सजा नहीं मिलने वाली। बोलेंगे हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है, मेरे 2 सब्जेक्ट हैं और मैं कोशिश करूंगा दोनों को कवर करूं। एक तो में और दूसरी सजा।
यीशु मसीह में है अंदर अंदर अंदर। अब मैं पूछूंगा तो आप सब हाथ खड़ा कर देंगे कि मैं भी हूं जी, मैं भी हूं जी, मैं भी हूं जी, मैं भी हूं, और मैं खुद भी करूंगा कि मैं भी हूं जी। पर थोड़ा सा देखेंगे कि कौन है या कौन नहीं है। अंदर की बात है, अंदर की बात। जितनी देर आदम और हवा भागे अदन के अंदर रहते, खाने का फिक्र नहीं, देखो तो सही, शाबाश, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। खाने का फिक्र नहीं, कपड़े का फिक्र नहीं, जूती का फिक्र नहीं, बच्चों का फिक्र, बीवी का फिक्र, किसी चीज का फिक्र, बोलो तो सही। क्यों? क्योंकि वो अंदर है हमें, क्योंकि वो सुनना जितनी देर हम खुदा के अंदर हैं, किसी चीज की हमें फिक्र की जरूरत बोलो अब नहीं है। बोलेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कोई हाथ नहीं उठा सका यीशु के लिए, यीशु के नाम की। You are the people of God, you are the children of God, you are the chosen one, आप खुदा के लोग हैं, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है। हाथ उठा के जोर से बोलो यीशु के लोगों की हालेलुया। अपनी मोहब्बत को साबित करो, शो करो। मैं कह रहा हूं अंदर, फ्रिज के अंदर चीजें रखेंगे तो चीजें बोलो ठीक रहेगी। आमीन, आमीन। बस में जाएंगे तो अंदर ही, बाजू बाहर नहीं निकालेंगे, टांग बाहर नहीं निकालेंगे, पैर बाहर नहीं निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा। जहाज के अंदर जो है बिल्कुल बंद हो जाता, बाहर की हवा भी नहीं अंदर आने देते। अंदर है जो खेल खेलते हैं ग्राउंड में, वो उनको वो लगा होता चूने का बाउंड्री लगी होती है, अगर टच कर जाएंगे तो फाउल हो जाएगा, रेफरी सीटी मार देगा, फाउल हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा, आप हार जाएंगे और दूसरा आपका दुश्मन जो है वो जीत जाएगा। और आज फाउल हो रहे हैं, सुनना जरा, आज टच कर रहे हैं उस लाइन को, टच कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फाउल हो गया। हाँ जी तो बोल दो, मैं सीटी मारूंगा, आप फाउल करना, ओके? झूठ बोला, बोलो तो सही, मुझे बजानी नहीं आती, आप में से कोई बजा दो। झूठ बोला, फाउल हो गया। चोरी कर ली, बोलो सी, चुगली कर ली, गुस्सा आ गया, फाउल, आप बोलो फाउल। गुस्सा आ गया, चोरी करी, लड़ाई करी, हेरा फेरी करी, ठगी करी, और ये फाउल ये मैं आपको एक कलीसिया की बात बता रहा हूं। यूहन्ना की इंजील के 4-5वें चैप्टर में यहाँ हननिया और सफीरा है। समझ आ रही मेरी बात? चर्च जाने वाले लोग हैं। पतरस की कलीसिया, पादरी साहब का नाम देखो कैसा है। पतरस इसी कलीसिया पर उसने खुदावंद ने अपनी नींव रखी है, पास्टर एवन है, सब कुछ ठीक है। हननिया और सफीरा हस्बैंड वाइफ है और फाउल कर रहे हैं। 2 फाउल उन्होंने किए, बोलेंगे आप मेरे साथ कुछ 2 फाउल किए। एक तो बोला झूठ, बोलो फिर अच्छे से बोलो। एक तो बोला झूठ, अच्छे से बोलो, पिछले तो बोले नहीं रहे। एक बोला झूठ। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं कलीसिया के अंदर, अक्सर मियां बीवी में आपस में झूठ बोलते हैं, अक्सर फैमिलीज में झूठ बोलते हैं। और बाइबल देखो झूठों का हिस्सा कहां मिलेगा जाके। झूठा शैतान है, खुदा के लोग कभी झूठ बोलो नहीं बोलते। हालेलुया, खुदा के लोग सच बोलते हैं और शैतान के लोग झूठ बोलते हैं। हननिया और सफीरा चर्च जाने वाले लोग हैं, तौबा किए हुए लोग हैं, ये पतरस की कलीसिया के लोग हैं, दुआ करने वाले लोग हैं। नंबर 1 तो इन्होंने बोला, जोर से बोलो, पिछले में बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, वो भी किसके साथ? दोनों खुदा के रूह के साथ। पतरस कहता मेरे नाल झूठ नहीं बोलिया, तुसी पाक रूह नाल झूठ बोलिया। हालेलुया। और खुदा से कोई भी झूठ बोल नहीं सकता। आमीन। इंसान को तो मैंने कल भी बताया था, इंसान से छुपो सकते हैं, माँ बाप से छुपो सकते हैं, बीवी हस्बैंड से छुपो सकते हैं, इवन अपने पास्टर से छुपो सकते हैं। जहां आप अपना काम धंधा करते, जॉब करते हैं, अपने सीनियर अफसरों से लुक छुप सकते हैं। पर खुदा से बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए, खुदा से नहीं झूठ बोल सकते, नहीं झूठ बोल सकते, नहीं झूठ बोल सकते। इन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात इन्होंने क्या किया? क्या किया? बेईमानी की। ताली बजा दो भाई रॉबर्ट के लिए। आपने नहीं बोलना तो आप किसी के लिए ताली तो बजा सकते हो, बजाओ अच्छे से। बेईमानी की, इनके अंदर एक लालच था, लालच। और ये लालच बुत परस्ती के बराबर है, बुत परस्ती के बराबर। ये मत कहना कि किसी का स्टैचू बना लिया, हम नहीं, ऐसा नहीं करते। किसी का बुत बना लिया, हम ऐसी इबादत नहीं करते। अभी ये गाना गा रहे थे कि क्या किसकी परस्तिश करोगे, शैतान की करोगे या खुदा की करोगे, यहोवा की करोगे?
ये बुत नाम क्या माबूद कहते हैं इसको, ये बुत, ये लालच है, ये लालच आ गया उनके दिल के अंदर और झूठ बोल रहे हैं। और हशर देखो क्या हुआ मेरे प्रियो। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम चर्च में जाने वाले लोग इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा सफाई कर रहा। मत्ती की इंजील के 3 चैप्टर में ऐसा लिखा, वो छाछ उसका सूप उसके हाथ में है।